तो अभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग ने जो है ना लानवांग जी को है ना उसके घर के सामने उतार दिया था और लानवांग जी चुपचाप से जा रहा था। वो थोड़ा जो पेन में था वो थोड़ा लंगड़ाते हुए जा रहा था। विंग देखता है और विंग लानवांग जी से कहता है तुम कल कॉलेज आओगे? तो लानवांग जी विंग की ओर दिखता है और कहता है पता नहीं। ऐसे कहता है विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा ऐसे कहता है और विंग वहाँ से अपनी कार से चला जाता है। और लानवांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था और लानवांग जी कहता है सोचा नहीं था मुझे किसी के सामने झुकना पड़ेगा बट फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ऐसे जो लानवांग जी कहता है और जो है ना अपने घर में एंटर करता है जहाँ पे जो है ना उसके डैड और शिचैन और जो उसकी मॉम तीनों जन वहाँ पे बैठे हुए थे और वो तीनों जन है ना बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो लानवांग जी को समझ भी नहीं आता वो लोग खुश क्यों कर। बट लानवांग जी जो ना एक छोटी सी अपने फेस पे स्माइल लाते हुए अंदर एंटर करता है जहाँ पे उसकी मॉम लानवांग जी को देखती है। जहाँ पे लानवांग जी थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था तो उसकी मॉम कहती लानसान क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे पैर को, कुछ हुआ है क्या, तुम कहीं पे गिर गए थे क्या? तो लानसान कहता मॉम मैं स्लिप हो गया था। तो उसकी मॉम कहती बट तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा भाई बता रहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए हो आज। तो लानवांग जी बैठते हुए कहता मॉम कहीं नहीं, मैं विंग के साथ बाहर गया था घूमने के लिए। तो उसकी मॉम कहती ठीक है तुमने अपनी दवाई ली ना लानवांग जी टाइम पे? तो हमारा लानसान कहते हाँ मॉम मैंने दवाई ले ली है। तो उसकी मॉम कहते तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, चलो वरना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देखो मुझे चेक करने दो। ऐसे कहते हैं जिसके बाद लानवांग जी मॉम मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम कहते लांस हाँ अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं चलना चाहते हो तो मैं चेक कर लूँगी ना तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम नर्स है। तो लानवांग जी मॉम मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो उसकी मॉम कहती मुझे देखने दो। तो लानसान मॉम मैंने कहा ना मत देखिए। तो उसकी मॉम कहती गुस्सा क्यों कर रहे हो लानसान, तुम ऐसे 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 क्यों बात कर रहे हो? तो लानसान खड़ा होता है और कहता है मॉम मैंने आपको एक बार में कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कहते हैं और लानसान जाना स्टार्ट कर दे। तभी शिशान कहते हैं लानसान क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो लानसान अपने भाई की ओर देखते कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं ठीक हूँ। मैं मॉम को कितनी बार बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ, फिर भी वो जिद लगा के रखी है उन्होंने, चेक करना है। क्या चेक करना चाहती है वो? ऐसे कहता है और वांग जी ऊपर चला जाता है जहाँ पे शिशान तो शौक था अपने इतने सालों के बाद वांग जी ने जो ना फर्स्ट टाइम गुस्सा किया था। और जो लानवांग जी के डैड थे ना वो भी शौक थे और मिस लैन थी ना वो भी शौक थी। और मिस्टर लैन की मैं तो सिर्फ उसकी फ़िक्र कर रही थी। तो मिस्टर लैन कहते वो कह रहा है ना वो ठीक है ना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती वो बता देता ना। तो मिसेस लैन कहते बट उसे इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? शिशान कहते छोड़िए मॉम मैं उससे बात कर लूँगा। उसकी मॉम कहते हैं शिशान रहने दो, अभी उससे जाकर डिस्टर्ब मत करो, मुझे लगता है कि वो परेशान है थोड़ा। तो उसका जो है शिशान कहते हैं ठीक है मॉम। ऐसे कहते हैं जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो है ना अपना जो बैग था ना उसे साइड में फेंक देता है जिसमें दवाइयाँ रखी रहती है वांग जी की। और वांग जी जो है ना अपनी शर्ट के बटन्स ओपन करते करते जो है ना वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना अपने पैंट को निकालता है और वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और शावर के नीचे खड़ा होने के बाद जो है ना वो बहुत रोना स्टार्ट कर देता है। अभी तक वो रोया ही नहीं था, वो विंग के सामने स्ट्रॉन्ग बन के था अभी तक, बट अभी लानवांग जी रोना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। उस शावर के नीचे रोना ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये क्या हो गया मेरे हाथ से, मैंने क्या कर दिया है, मैं ऐसा क्यों? सभी के लाइफ में मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लाते ही रहता हूँ, मेरी वजह से सभी को प्रॉब्लम होती है, मेरी वजह से ही। ऐसे जो है ना लानवांग जी रोना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी कहता है अगर मैंने उससे उस तरह से बात नहीं की होती ना तो शायद मेरे साथ वो ये सब नहीं करता और मेरी फैमिली के साथ भी वो सब यही नहीं करता। सब मेरी गलती है, मैं ही सब के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता हूँ। मेरी फैमिली को मेरी वजह से हर टाइम प्रॉब्लम होती रहती है, हर टाइम। ऐसे लानवांग जी रोते हुए कह रहा था। और लानवांग जी को वैसे ही जो है ना वहाँ पे रोते रोते जो है ना लानवांग जी वैसे ही सो जाता है। तो जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना लानवांग जी के डोर पे नॉक होता है। वहाँ पे उसकी मॉम कहती है लानसान बेटा आ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो उसकी मॉम जो ना अंदर एंटर करती है, वो देखती है कि बेड तो खाली है। तो उसकी मॉम जो है ना लानवांग जी कपड़े जो फर्श पे पड़े हुए थे वो देखती है और वो उठाती हुई साइड में और कहते हैं लानसान तुम क्या वॉशरूम में हो? लानसान क्या तुम वॉशरूम में हो बेटा? तो जो है ना मिसेज लैन वॉशरूम के पास जाती है, 2 बार नॉक करती है। तो लानसान मैं अंदर आ रही हूँ, तुम वॉशरूम में होंगे तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद लानसान की आँख खुल जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ की आवाज़ 2-3 बार सुनी ना। तो लानसान कहता हाँ मॉम मैं हूँ। ऐसे कहते उसकी मॉम कहते बेटा जल्दी बाहर आ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। तो लानसान कहता हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ,
आप जाइए, मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन वो नीचे चली जाती है और मिसेस लैन कहती है इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बदली हुई क्यों लग रही थी, ऐसे कुछ हुआ है क्या, ऐसे मिसेस लैन सोचती है। और लान वांगजी जो है ना धीरे धीरे खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो है ना वो वॉशरूम से बाहर आता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है। इतने टाइम जब पानी में भीगने के कारण जो है ना वांगजी की स्किन थोड़ी सी जो ना अलग ड्राइनेस पकड़ चुकी थी उस स्किन ने। तो लानवांग जी जो है लोशन लगाता है, जिसके बाद जो ना लानवांग जी को जो है ना सर्दी भी हो जाती है, उसका नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। वो लानवांग जी टिश्यू की मदद से टिश्यू ही अपने हाथ में रखता है और लानवांग जी बार बार छींकना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी जो है ना अपने कपड़े पहनता है जहाँ पे लानवांग जी को जो ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, इसलिए जो ना लानवांग जी ने जो ना पूरा टर्टल नेक वाला जो है ना एक टी शर्ट पहनी हुई थी। और जो ना उसने जो पोनी टेल बनाई थी, यानी उसने जो उसके बाल थे ना उसे जो ना अच्छी तरह से बन बना लिया था और वो नीचे आ गया था। एक छोटा सा लोअर पहन के वो नीचे आता है, जिसके बाद जो है ना वो अपने फैमिली के साथ जो है ना डिनर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे शीचान वांगजी को नोटिस कर रहे थे, जहाँ पे शीचान जो है ना जो वांगजी ने जो है ना पूरा यानी टर्टल नेक वाला टी शर्ट पहना था ना, इसके कारण शीचान कहते वांगजी तुम्हें क्या ठंड लग रही है, तुमने ऐसे क्लोथ पहने। तो वांगजी कहते हैं हाँ भाई। तो शीचान कहते हैं अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। तो वांगजी अपने भाई की ओर देखता है और कहता है भाई अब आप भी मत स्टार्ट हो जाइए, हर बार मुझे आप लोग हॉस्पिटल में ही लेके जाने की क्यों बात करते हो, क्या मैं इतना ज़्यादा नाजुक हूँ जो आप हर बार मुझे हॉस्पिटल लेके जाने की बात करते रहते हो। मैं परेशान हो चुका हूँ, क्या मैं बार बार हॉस्पिटल जाता रहूँ, बार बार सब लोग मुझे इससे वीक समझेंगे, मैं इतना वीक क्यों हूँ, मेरे पास ऐसी लाइफ क्यों है, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहता, बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता। हर बार डॉक्टर के पास जाना, हर बार दवाइयाँ खाना, दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ खाता रहता हूँ, कब ठीक होऊंगा मॉम मैं, आप बता सकती हो मैं कब ठीक होऊंगा। तो उसकी मॉम कहती लानजान तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उस लानजान कहते हैं मॉम कितने साल हो चुके, आप भी थक चुकी होंगी ना मुझे संभालते संभालते, एक छोटे ही बच्चे की तरह आपको अपने जो 17 साल के बेटे की केयर करनी पड़ रही है, कितनी बड़ी बात है ना मॉम। तो उसकी मम्मी कहते नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो मेरे लिए अभी भी छोटे हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर केयर कर सकती हूँ। तो वांगजी कहते हैं बट मैं ये सब नहीं चाहता हूँ ना मॉम, मैं भी चाहता हूँ कहीं पे घूमना, मैं भी चाहता हूँ लोगों के साथ बैठना, एक दिन घर के बाहर गया तो 2 दिन घर में रहना पड़ता है मुझे, क्यों, इन दवाइयों के भरोसे मैं कब तक जीऊँगा मॉम, प्लीज़ मुझे अब डॉक्टर के पास नहीं जाना है और मैं नहीं चाहता डॉक्टर के पास जाना। मॉम मैं अब लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, मैं जैसा हूँ ना वैसा ही ठीक हूँ, अगर फ्यूचर में मुझे कभी कुछ भी हो जाए ना मॉम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं DNR साइन करने वाला हूँ। तो उसकी मॉम कहते क्या, क्यों, नहीं नहीं तुम DNR साइन नहीं कर सकते। तो वांगजी कहते मॉम मैं DNR साइन करने वाला हूँ। तो उसकी मॉम कहते लानसान ऐसा मत करो बेटा। तो वांगजी कहता है अगर मॉम मुझे फ्यूचर में कभी मैं कोमा में चला गया तो वहाँ पे आप क्या मेरी जब तक 2-3 साल तक आप मेरी वहीं पे जो यानी मेरे साथ ही रहोगे क्या 2-3 साल तक, अगर मैं कोमा में चला गया तो फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप उस टाइम पे मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट कीजिए, मैं नहीं चाहता आप अपनी ज़िंदगी जिए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं DNR साइन करूँगा, मतलब करूँगा, जिसके बाद जो है ना वो मेरे ऑर्गन जिसे ज़रूरतमंदों को दे देंगे और आपकी ज़िंदगी से मैं चला जाऊँगा। मैं मानता हूँ मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट मॉम मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा मेरे लिए अपने खुशियाँ को सेक्रीफाइस करें, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी खुशियों को मेरी वजह से सेक्रीफाइस करें, प्लीज़ मॉम आप समझिए। और इस बार मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला। तो शीजन कहते हैं वांगजी ऐसा मत करो। तो वांगजी कहता है अंकल वांगजी कहता है भाई प्लीज़। तो वो ऐसे कहते थे, जिसके बाद जो है ना शीजन कहते हैं ठीक है इन सारी बातों को हम साइड में रखते हैं, अब तुम DNR तो साइन नहीं कर सकते मैं जानता हूँ। तो वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है ना, उसके बाद जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा ना उसके बाद मैं DNR साइन करने वाला हूँ। मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप बीच में आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें मेरे लिए, ठीक है ना मॉम डैड भाई आप समझ रहे हो ना। और मैं सच में मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी उम्र भर आप लोग मेरे लिए चिंता करें, उम्र भर आप लोग मेरे साथ रहे। मुझे भी पता है कि सबकी अलग लाइफ होती है, आप लोग हमेशा मेरे आजू बाजू में ही रहते हो और खुद की लाइफ आप लोग कब जियोगे, आप कब तक मेरा ऐसा ख्याल रखते रहोगे। मैं ठीक हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ,
प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आप लोग हमेशा मेरे आजू बाजू में रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी खुद की ज़िंदगी जिए। प्लीज़ मॉम डैड, आप मेरी बात को समझिए। इससे वांगजी जो है वहाँ पे अपनी चॉपस्टिक रखता है और ऊपर की ओर चला जाता है। और वांगजी जो है अभी भी जो है थोड़ा लंगड़ा के ही चल रहा था। और जो है ना शिचैन और मिस्टर लैन वो शौक हो जाते। वांगजी आज इतनी सारी बातें की है ना वांगजी ने इसके कारण। और शिचैन कहते हैं हम पता नहीं उसे क्या हो गया है तो, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा परेशान है इसलिए उसने ये डिसीज़न लिया है। तो उसकी मॉम कहते हैं बट वो सही तो कह रहा है ना, उसे हम फ्रीडम नहीं दे पाए। जब भी वो कहीं जाता है, जब घर आता है वो बीमार हो जाता है, हर टाइम उसे दवाइयाँ खानी पड़ती है। हम दवाइयों के लिए उसे याद दिलाते, इसके कारण वो परेशान हो चुका है। बट वो क्यों नहीं समझता, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मेरी लाइफ है, वो मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, बट वो नहीं समझता। तो शीशन कहते हैं मॉम हम कुछ नहीं कर सकते। बट वांगजी भी चाहता है वो खुद की लाइफ को अच्छे से जिए। और मैं भी समझता हूँ अगर मुझे भी कभी घर में कैद करके रख दिया जाए और एक दिन घर के बाहर जाने के बाद फिर से दूसरे दिन कहा जाए कि घर में ही रहना है करके, तो बहुत ज़्यादा दुख होगा ना माँ। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमें दुनिया देखने का पूरा अधिकार है। और वांगजी घर से बाहर ज़्यादा जा भी नहीं पाता है, वो सिर्फ कॉलेज जाता है और कहीं नहीं। तो उसकी मॉम कहते ठीक है छोड़ो, हम नेक्स्ट मंथ में उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना शिचैन और मिस्टर लैन सब लोग मान जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें हमारा वांगजी दिखाया जाता है जो अपने कमरे में था और वो रो रहा था। और वो कहता है मैंने अपनी मॉम डैड से ऐसे क्यों बात की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांगजी अपनी बेड पे आके सो जाता है। तो हमें हमारा विंग दिखाया जाता है जहाँ पे विंग घर में मेंशन में अपने मेंशन में पूछने के बाद जो है ना विंग आज बहुत ज़्यादा ही खुश था। हाँ, उसने जो पाया, उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। क्योंकि विंग एक अमीर इंसान है, तो विंग पैसों से सब कुछ सारी चीज़ें खरीद सकता है। तो विंग को लगा था कि इस इंसान का ईगो वो खरीद नहीं पाएगा, यानी इस इंसान को खरीद नहीं पाएगा। उसने सोचा था क्योंकि लान वांगजी ने उसके साथ इतने घमंड से बात की थी ना, इसके कारण विंग को लगा था। बट विंग अब तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि विंग को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है करके, इसलिए। और विंग जो है ना अपने डैड के पास आता है और डैड को बता देता है कि डैड मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके डैड कहते क्यों? तो विंग कहता है मुझे जो चाहिए था डैड वो मुझे मिल गया। और डैड आप जो है ना मिस्टर लैन को वापस काम पे बुला लीजिए डैड, मेरा फ्रेंड भी वो जॉब करना नहीं चाहता है। तो वो कहते क्या विंग तुम अब ज़्यादा स्टूपिड बनते जा रहे हो क्या? मैं किसी को जॉब पे बुलाऊँ, जॉब से निकालूँ, यही करता रहूँ? तुम अपने डैड को क्या समझ रहे हो विंग? तो विंग कहता है डैड प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसका डैड कहता है ठीक है मैं उन्हें जॉब पे लूँगा, पर तुम्हें 3 दिन कंटिन्यूसली मिस्टर लैन को असिस्ट करना होगा। तो विंग कहता है क्या? बट क्यों? नहीं डैड। तो उसके डैड कहते हैं तभी मैं उनको जॉब पे लूँगा। तो विंग को याद आता है कि लान वांगजी ने उसे लास्ट टाइम यही कहा था कि वो अपने मॉम डैड को काम पे देखना चाहता है। तो विंग कहता है ठीक है बट डैड मैं सिर्फ सैटरडे और संडे को आऊँगा। तो उसके डैड कहते हैं बट संडे को तो उनको छुट्टी रहती है और सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो तुम कहाँ पे कैसे काम करोगे? नहीं, तुम 3 दिन कॉलेज से छुट्टी लोगे और 3 दिन के बाद और कल ही तुम आओगे। तो वांगजी कहता है हाँ, विंग कहता है ओके ठीक है डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है उसके डैड कहता है ठीक है फिर, ऐसे कहता है। और वो मिस्टर लैन को मेल भेज देता है। और हमें बाद में विंग जो है अपने कमरे में आता है जहाँ पे विंग जो है ना जिन को कॉल करता है, मिस्टर जिन को जो हॉस्पिटल के ओनर थे उनको बता देता है कि मेरा काम हो चुका है, आप उन्हें फिर से जॉब पे बुला सकते हैं। तो वो अंकल कहते हैं अच्छा तुमने कौन सा काम किया है विंग, बताओ मुझे। तो विंग कहता है अंकल ये छोटा सा ही काम था, वो जल्दी हो गया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मिसेस लैन को फिर से काम पर बुला लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग का अभी एक ही काम बचा था जहाँ पे वो कन्वीनियंस स्टोर में जाना था। तो विंग जो है ना फिर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो न्यूसन को कॉल करता है। न्यूसन को कॉल करने के बाद जो है ना न्यूसन कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग के मेंशन के पास आ जाता है जहाँ पे विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है न्यूसन अपनी बाइक से आया था, तो न्यूसन के साथ बाइक पे बैठे हुए जो ना उस कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे न्यूसन कहता है वी ब्रदर आप काम बिगाड़ते हुए भी हो और सुधारने के लिए भी आ जाते हो, आप क्या करते हो वी ब्रदर, आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो विंग कहता है जैसा कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था मुझे प्रॉमिस तो निभाना ही होगा ना। तो न्यूसन कहता है किसे प्रॉमिस किया था? तो विंग कहता है लान वांगजी को। तो कहते क्या
क्या लानवग जी आपकी बात मान चुका है? तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स वो मेरी बात मान चुका है। ऐसे कहते हैं, जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर पे जाता है, और कन्वीनियंस स्टोर पे जाने के बाद जो है ना वो उन सारी चीज़ें बता देता है, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो जो ओनर था ना वो भी समझ जाता है, और विंग कहता है उनकी सैलरी बढ़ा देना करके हमारे शीचन की। तो वो मान जाते हैं, और उसके बाद जो वो थे ना ओनर, वो शीचन को कॉल करते हैं और शीचन को ये खुशखबर बता देते हैं। जहाँ पे शीचन जो ना स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे शीचन को कॉल आता है अपने ओनर का। तो शीचन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है ये बात सुनने के बाद। वो कहते हैं थैंक गॉड मेरे हाथ से मेरी जॉब नहीं गई, शीचन यही सोचते हैं। और विंग सारे चीज़ें होने के बाद जो है ना उसी शॉप से जो है ना 2 बियर की कैन लेता है और बाहर आके बैठता है, और न्यूसन और वो ड्रिंक कर रहे थे। तो न्यूसन कहते हैं फिर कैसा रहा सब कुछ? तो विंग कहते हैं ठीक था, ठीक नहीं कह सकते उसे, बहुत ज़्यादा बढ़िया, अमेजिंग। तो न्यूसन कहता अच्छा अमेजिंग। तो विंग कहता बट मैं तुम्हें कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो न्यूसन कहता है ठीक है वी ब्रदर, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे लानवग जी की तबीयत जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसे ठंड भी लग चुकी थी, उसको बुखार आया था, उसकी बॉडी हीट से तप रही थी, जहाँ पे उसकी मॉम उसके डैड बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, और लानवग जी जो सोया हुआ ही था, वो आंखें ही नहीं खुल रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो उनका जो फैमिली डॉक्टर था ना उसे बुलाया जाता है, जहाँ पे उसके फैमिली डॉक्टर जो है ना लानवग जी को चेक करना स्टार्ट कर दे। जब चेक कर रहे थे ना तो उन्हें जो है ना लानवग जी के बॉडी पे जो निशान दिखना स्टार्ट हो जाते, निशान दिखते हैं, और वो निशान दिखने के बाद वो शॉक हो जाते हैं, और वो कहते ये क्या हुआ है। और वो जो है ना लानवग जी की फुल बॉडी को चेक करते हैं, जिसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कि लानवग जी ने कुछ तो किया है करके। वो जो है ना मिस लैन को बता देते हैं कि लानवग जी जो है ना किसी के साथ इंटीमेट हुआ है करके, या ऐसे ही बता देते हैं। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन तो शॉक हो जाती, क्या मेरा बेटा और किसी के साथ? वो तो किसी की इतनी ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, वो यही सोचती है। और वो कहती है डॉक्टर से प्लीज़ आप किसी को मत बताइए, ऐसे कहती है। जिसके बाद यानी जो है ना शीचान को और जो है ना मिस्टर लैन को ना बताइए, सिर्फ मिसेस लैन ही जानती थी। जिसके बाद जो है ना वो कहते हैं ये दवाई से ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और तभी जो है ना मिसेस लैन को जो ना कॉल आता है हॉस्पिटल की तरफ से। वो कहते हैं कि मिसेस लैन आप हॉस्पिटल में आ जाइए जॉब पे, आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मिसेस लैन कहते हैं ठीक है सर मैं आ जाऊँगी, ऐसे कह देती है। और वो नाइट शिफ्ट के लिए जो ना अप्लाई कर देती है, नाइट शिफ्ट के लिए जाएंगी करके। और वहाँ से मिस्टर लैन भी जा चुके थे अपने जहाँ पे वो काम करते वहाँ पे, यानी विंग के डैड के कंपनी में पहुँच चुके थे वो। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो वो काम करने के लिए जाते हैं ना, तब मिसेस वी के थे मिस्टर लैन आपको आज से मेरा बेटा 3 दिन तक असिस्ट करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अच्छे से सारी चीज़ें समझा दीजिए। तो विंग कहते डैड, उसके डैड कहते हैं जाओ उनके साथ, ऐसे कहते हैं। और मिसेस लैन थे ना वो शौक थे कि ओनर का बेटा उनके साथ काम करेगा। तो वो विंग को लेके चले जाते, जहाँ पे वो विंग को सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे विंग जो वो सारी चीज़ें सीख रहा था, उसे वो जो चीज़ें सीखते सीखते थे ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, वो ये सब क्यों कर रहा है उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और वो कॉलेज नहीं गया है क्योंकि उसके डैड ने कहा था उसे कॉलेज ना जाने के लिए। और विंग सारी चीज़ें सीखता है, और विंग काम करते करते ना थक जाता है। और वो कहता है मिसेस लैन को आप ये सब कैसे कर लेते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मिस्टर लैन कहते हैं मैं सालों से करते आ रहा हूँ ना, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं लगता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो विंग कहता है बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, आपको कितने डॉक्यूमेंट संभालने पड़ते हैं, आपको हर डॉक्यूमेंट को कहाँ रखा, क्या क्या किया, वो सब कुछ याद रखना पड़ता है, डैड को बताना पड़ता है। आप तो बहुत अच्छे हो अंकल, मैंने आपसे आज से पहले किसी इंसान को इतने स्पीडअप से काम करते हुए नहीं देखा, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसलिए मेरे डैड कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो करके। तो जो हुए वो कहते हैं थैंक यू। तो विंग कहता है आप मुझे सिखा दीजिए, 3 दिन तक मैं आऊँगा। वैसे लांसान कैसा है अंकल? तो कहते क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? तो वो कहते हैं हाँ अंकल, मैं कल उसे ड्रॉप करके चला गया था ना, मैं कल उसी के साथ था। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ वो ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब है तो वो रेस्ट कर रहा है। तो जो है ना लांसान विंग कहता अच्छा उसे क्या हुआ है अंकल? कुछ नहीं बेटा, उसे बुखार हुआ है, ज़ुकाम वगैरह। तो विंग कहता ओके। और विंग उनसे एक्सक्यूज़ करके साइड में आ जाता है। साइड में आने के बाद जो है ना विंग लानवंग जी को कॉल करता है, जहाँ पे हमारा लानवंग जी जो भी थोड़ा सा ठीक था। लानवंग जी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है तो लानवंग जी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फ़ोन को देखता है जो टेबल के साइड पे रखा हुआ था। तो लानवंग जी धीरे से हाथ को लेके जाता है और टेबल से उस फ़ोन को लेता है और उठा लेता है और अपने कान पे लगा देता है, कहता है हेलो। तो विंग कहता है लांसान क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो लांसान कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, क्यों
कोई काम था क्या तुम्हें? तो हमारा विंग कहता है मैं यही पूछना चाहता कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने खाना खाया? तो लांसान कहता है नहीं मैं खा लूँगा। तो विंग कहता है तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर भेज रहा हूँ। तो लांसान कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने मुझे चेक कर लिया है। ऐसे कहता है जिसके बाद विंग कहता है ओके। ऐसे कहता है जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं तुम्हें शाम को मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो लांसान कहता है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे मिलने के लिए आने की, बट विंग कहता है मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहता है जिसके बाद जो है ना विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि लांसान की आवाज़ सुनने के बाद जो है ना उसे पता चल जाता है कि लांसान की सच में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है करके। तो अभी हमें लांसान दिखा जाता है जब लांसान ने अपनी आंखें खोली थी ना, वो विंग के फ़ोन कट करने के बाद जो है ना वो ऐसे ही सीलिंग को देखते हुए जो है ना कहता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर से मैंने अपने माँ बाप को मेरी वजह से परेशान कर दिया है। ऐसे जो है ना हमारा लांसान सोचता है।